हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो है बिहार के ज्योग्राफी को देखने जा रहे हैं। यानी बिहार भूगोल के जितने सारे सवाल बीपीएससी अब तक पूछ चुकी है उन सभी को जो है हम इस वीडियो में डील करेंगे। हो सके कि एक वीडियो में ना हो सके क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, इसलिए मैं इसको जो है 2 पार्ट में कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो देखने से पहले आपका एग्ज़ाम जो है आयोग के द्वारा जैसा कहा गया है कि 10, 11, 12 जून को लिया जाएगा। ऐसे में टाइम आपके पास काफ़ी कम है, तो जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए और पीवाईक्यू को भी लगाइए प्लस प्रैक्टिस सेट को भी लगाइए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। देखिए, यह 64वीं प्री में पूछा गया सवाल है बीपीएससी के द्वारा। तो आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, यह उस समय करंट का न्यूज़ था लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाशनिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। तो फ्रेंड्स, यह दौरा जो किया गया था कैमूर जिले का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, नवंबर 2018 में जो है खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाशनिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, जो आपका जिला नहीं है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला, यह हो जाएगा आपका रोहतास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि जो रोहतास है यह दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तक जो है एटलीस्ट आपके पास एक बिहार का मैप और एक इंडिया का मैप होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप मैप से भी डील कर सकते हैं ज्योग्राफी के सवालों को। तो कुछ इस प्रकार से बिहार का मैप होता है। और अगर बात कर ले, यहाँ पे बोला है रोहतास की, तो यह दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, यानी इस जगह पर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। यह काफ़ी विवादित सवाल था उस समय का जब यह पूछा गया था 66वीं बीपीएससी प्री में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो आयोग ने माना था यह पश्चिमी चंपारण को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला तो पिगमेंट है, दूसरा दलदल है जो कि पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिम भाग में पाई जाती है, और फिर क्या हो जाएगा, तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ उत्तरी जो है भाग में पाई जाती है। तो याद रखना है आपको, अगर सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं तो आप इजी वे में जो है बना सकेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स आपके लिए एक और बात है कि मेरे चैनल पर जो है आपको पोस्ट के ज़रिए मैं विभिन्न पीवाईक्यू को करवाती हूँ, तो आप प्लीज़ उसे भी सॉल्व किया कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मायने रखता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाता है और एक ही क्वेश्चन आपको जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बाहर निकालता है। इसलिए चाहे जैसे भी हो, मैं जितने सारे जो है कंटेंट हैं वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ। इधर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये भी कुछ दिन में मसला ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है कंटिन्यू एक वीडियो आपके सामने आता ही रहेगा, क्योंकि जल्द ही इसके बाद जो है 4th फेज़ भी आने वाला है, 3rd के बाद। तो उसके लिए भी हम जो है एक अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगले सवाल को। ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह गया जिले में जो है अवस्थित है। याद रखिएगा, ब्रह्म योनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र जो है पहाड़ी है, पवित्र पहाड़ी है। और इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है। और यह जो है आपका गया किस जो है नदी के तट पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा, फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। देखिए, यह 63वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सवाल हैं और सभी सवालों को अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो याद रखिएगा, जो आपका
फतवा नदी के पास गंगा नदी जो मिलती है, यह कौन सी नदी है जो फतवा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर जो है बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के समीप जो फतवा है वहाँ पर वह मिल जाती है। तो याद रखना है, यह पुनपुन नदी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? आपको यह बताना है। तो अगर बात कर ले आपका प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा कोसी मगध। यह जोड़ा जो है यहाँ से गंगा नदी जो है बहती नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं, इसलिए आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अगले सवाल में है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना भी बनती है, क्योंकि गंगा नदी जहाँ जहाँ से जिस राज्य से होकर गुजरती है वहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको बताना है जो गंगा नदी है या गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगा आपका 12, याद रखिएगा। और अगर मैं बात कर लूँ ये 12 जिले हैं कौन, तो याद रखिएगा सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार इसमें जो है शामिल है। चलिए कटिहार से कौन है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? जो गंगा नदी का विस्तार है सबसे अधिक कहाँ पर है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। गंगा नदी जो है जो सबसे लंबी जिस जिले में बहती है यह हो जाएगा आपका पटना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी बिहार में कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा जो है सर्वाधिक लंबाई जो है इसका माना जाता है, जो कि कुल 99 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है पटना में। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? चलिए एक बार फिर आपको मैं बिहार का मैप, कुछ यूँ, मेरा मैप अच्छा नहीं है, आप अच्छा बनाते होंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बिहार होता है, बिहार का मैप होता है, और अगर इसको हम बीच से गंगा नदी दिखा दें तो ये कुछ इस प्रकार से बढ़ गया। बात कर ले अगर ये उत्तर बिहार की, यहाँ से बताना है आपको जो प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन सी है। तो फ्रेंड्स जो उत्तर बिहार से प्रवाहित वाली नदियाँ होती हैं इसमें जो शामिल है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका बागमती है, कोसी है और जो गंडक है, ये जो तीनों नदियां हैं आपकी उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको यह बताना है। कई बार और न जाने हर एग्ज़ाम के, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पर आपको जो है यह सवाल ज़रूर देखने को मिलता है कि कौन शोक नदी से, जैसे कि एक बंगाल में भी पूछा जाता है कि बंगाल में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, तो वैसे ही क्वेश्चन है बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इस नदी से जो है काफ़ी जनमाल को जो है क्षति पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? चलिए यह भी क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, आंसर को अच्छे से रट लीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोपेन के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट को बांटा गया है उत्तर बिहार के, इसको किससे? CWG से। क्या उससे? CWG से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? रिसेंटली पूछा गया है,
22वें 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का सवाल है। याद रखने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। यह जो है आपका उत्तर पश्चिम जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम जलवायु कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जो है जिले पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और याद रखिएगा उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं। कुल 12 जिले शामिल हैं। चलिए यह भी एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यहाँ पर जो मिट्टी आप देख पाएंगे यह नवीन जलोढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी? उस समय के लिए जो 65वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया था तब के लिए यह करंट का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मंडल बांध है यह कहाँ पर अवस्थित है। यह इस टाइप में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? यह हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल में जो है नदी पर है। मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। लेकिन तब जो इसका इनॉग्रेशन किया गया था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया था, इसलिए काफ़ी चर्चित उस समय का यह करंट न्यूज़ बना हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? चलिए बताना है आपको। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा सेशन कैसा लगता है, कुछ गलती, कुछ अच्छी चीज़ें, तो उससे जो है एक मैं भी काफ़ी मोटिवेट होती हूँ कुछ चीज़ों को लेके। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा। चलिए इसका आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो त्रिवेणी नहर है यह आपके गंडक नदी पर जो है निर्मित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का जो पठार है यह किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तांबा के लिए है, चूना पत्थर के लिए है, लिथियम के लिए है या बॉक्साइट के लिए है? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, चूना पत्थर के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में अवस्थित है? तो आपको झील दिए गए हैं 4 और आपको बताना है इसमें से बिहार में जो अवस्थित झील है। तो फ्रेंड्स जो अनुपम झील है यह आपका बिहार में अवस्थित है। चलिए याद रखिएगा, अनुपम झील बिहार में कैमूर जिले में स्थित है। और बात कर ले अगर सांभर झील की तो यह राजस्थान में अवस्थित है, सभी को पता होगा। और जो सुखना झील है यह आपके चंडीगढ़ में अवस्थित है, यह भी आप याद रखिएगा। और बात करें कामा झील की तो यह हरियाणा में अवस्थित है। इस प्रकार से चारों झीलों के बारे में आपने जान लिया। तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है सवाल था, आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शंस दिए गए हैं, कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए या सूखा के लिए। सभी को आई होप इसका आंसर पता होना चाहिए कि उत्तर बिहार जो है सबसे अधिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी हिमालय नदियाँ जो हैं उत्तर बिहार की ओर प्रवाहित होती हैं, जिससे बाढ़ का जो है काफ़ी प्रकोप बना रहता है उत्तर बिहार में। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस सेशन में जो है मैंने कुल 20 क्वेश्चंस ही रखे थे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाता है और टाइम भी काफ़ी कम है। तो ऐसे में आप फटाफट जो है इसको रिवीजन के तौर पर लें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों तक भी मेरी वीडियो पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।